Good morning to all. This video lecture is for bachelor first year and the subject is biochemistry. So आपके जो पहले lectures हुए हैं उसमें आपका यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट पोर्शन है बायोमोलिक्यूल्स वो ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है. लाइक इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स का जो क्लासिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन है, केमिकल नेचर है, बायोलॉजिकल रोल है, वो कंप्लीट हो गया है. ठीक, इसके जो नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको आपके ग्रुप में मिल जाएंगे. नेक्स्ट वी हैव कवर्ड द बायो एनर्जेटिक्स. बायो एनर्जेटिक्स क्या है आपका कि बेसिकली आपको इसमें स्टडी करनी है एनर्जी के बारे में. बायो मीन्स आपका बायोलॉजिकल सिस्टम या बॉडी, कुछ भी कह सकते हो, और एनर्जेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ एनर्जी. आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी इंटरनल और आपकी बॉडी के बाहर भी बहुत सारी एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है. यही एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स कैसे यूटिलाइज होती है बॉडी में, कैसे कंज्यूम होती है, इसके बारे में ओवरऑल जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ना है बायो एनर्जेटिक्स में. ठीक, इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी है, एंडरगोनिक एक्सर्गोनिक रिएक्शंस है, रिलेशनशिप है और बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, एटीपी एएमपी के बारे में. तो ये सब आपको पढ़ना है बायो एनर्जेटिक्स में. नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक बायो एनर्जेटिक्स. तो जैसा मैंने पहले ही ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि बायो एनर्जेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ एनर्जी विद इन योर बॉडी सिस्टम या बायोलॉजिकल सिस्टम. ठीक, आपकी बॉडी में कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कंज्यूम हो रही है, कैसे यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी में एक ही रिएक्शन नहीं होती हैं, बहुत सारी फर्दर रिएक्शंस होती हैं जो कि आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती हैं फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए या फिर इंटरनल एक्टिविटीज़ के लिए. उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है. तो ये एनर्जी आप बाहर से भी इनटेक करते हो और आपकी बॉडी भी उसको कंज्यूम और यूटिलाइज करती है. सो बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन है वो सिंपल सी है कि बायो एनर्जेटिक्स मीन्स प्रोडक्शन ऑफ और कंजप्शन ऑफ एनर्जी इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक, अब इसमें 2-3 टर्म्स है जैसे जो आपने जनरली पढ़ी होंगी. जैसे आया है आपका एटीपी, एडीपी, ठीक, एएमपी. सो इसकी फुल फॉर्म सबको ही पता होंगी, फिर भी बता दे रही हूँ. एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडीपी है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट एंड एएमपी है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट. ये जो ट्राई डाई मोनो लगे हुए हैं क्योंकि जो फ्रंट वाला है वो सेम है, लेकिन जो फॉस्फेट है इनकी प्रेजेंस की वजह से अगर एडिनोसिन में आपके 3 फॉस्फेट ग्रुप एडअप हैं तो उसका नाम है ट्राईफॉस्फेट, अगर 2 है तो डाईफॉस्फेट, और अगर सिंगल फॉस्फेट ग्रुप ऐड है उसको कहते हैं मोनोफॉस्फेट. ये जो फॉस्फेट ग्रुप है यही आपका रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि जो एटीपी है वो आपकी बॉडी में या आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में एज अ एनर्जी करेंसी के फॉर्म में होती है. इसको करेंसी ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है क्योंकि जो आपकी एटीपी है वो ही यूटिलाइज करती है आपकी एनर्जी को फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम. नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी में क्या होता है कि अब आपको इतना तो पता चल गया कि आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, लेकिन आपने बाहर से कोई भी चीज़ न्यूट्रिशन लिया या कुछ भी खाना खाया. नेक्स्ट आपको फर्दर कौन से स्टेप होते हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर दी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. तो इसमें 2 स्टेप्स मेन हैं या 2 मेथड्स बोल सकते हो आप. पहला है ऑक्सीडेशन एंड सेकंड है फॉस्फोराइलेशन. बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. ऑक्सीडेशन मेथड में जनरल सी चीज़ है. ऑक्सीडेशन है मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी. तो इसमें जो ये जो NADH है, FADH है, ये को एंजाइम्स होते हैं. ठीक, अभी आप फर्दर आगे की यूनिट्स में पढ़ोगे एंजाइम, को एंजाइम और इनकी फुल फॉर्म सब चीज़ अभी आगे आप पढ़ोगे. तो ये जो को एंजाइम्स हैं जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कन्वर्ट करते हैं इसको या लिबरेट करते हैं वाटर एंड एटीपी. ये जो एटीपी होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फर्दर एनर्जी यूटिलाइजेशन या प्रोडक्शन के लिए. ठीक, नेक्स्ट आता है फॉस्फोराइलेशन. फॉस्फोराइलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 2 मार्क्स में पूछते भी हैं और कभी कभी बड़े मार्क्स में भी पूछते हैं कि फॉस्फोराइलेशन के स्टेप को पूरा एलाबोरेट कीजिए. तो यहाँ पे जनरल सी चीज़ बता रही हूँ मैं कि फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप से रिएक्शन होती है या
जो रिएक्शन होती है उसके बाद ये जो एटीपी होता है ये फॉस्फेट ग्रुप को लिबरेट करता है, ठीक। ये जो फॉस्फेट ग्रुप जाता है बाहर निकलता है यही एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली फॉस्फोराइलेशन में स्टेप में क्या होता है कि एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी में, क्योंकि उसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है एडीपी एएमपी में, और एएमपी फाइनली फॉस्फेट को टोटली लिबरेट कर देता है, अलग कर देता है। नेक्स्ट आता है आपका एसेंशियल की बायो एनर्जेटिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों आप स्टडी करते हो बायो एनर्जेटिक्स के बारे में। सो जनरल सी चीज़ है कि आपकी बॉडी को फिजिकल एक्टिविटी हो गया या इंटरनल एक्टिविटी हो गया या केमिकल सिंथेसिस होगी आपकी बॉडी के अंदर, कुछ भी चीज़ करनी है उसके लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में किस टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, क्या क्या यूटिलाइजेशन हो रहा है, कैसे कैसे कोई भी साइकिल आप फर्दर यूटिलाइज कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। सो इन सब चीज़ों के लिए जनरली बायोएनर्जेटिक की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इसके कॉन्सेप्ट। बायोएनर्जेटिक्स के मेन 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, सेकेंड वन इज़ द थर्मोडाइनमिक कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड वन इज़ एटीपी एंड फॉस्फाजीन्स, ठीक। तो इसमें लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो कि सबसे फर्स्ट वाला लॉ है वो एप्लीकेबल होता है। सबको पता होगा कि थर्मोडाइनमिक के 3 लॉ होते हैं, लेकिन आपको इसमें सिर्फ फर्स्ट लॉ का ही यूज़ करना है। तो फर्स्ट लॉ ने क्या बोला था कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ये ट्रांसफ़र होती है, चेंज होती है फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, ठीक। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग Q इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो Q इज़ इक्वल टू डेल्टा E प्लस डब्ल्यू, जिधर W इज़ फॉर वर्क, Q इज़ फॉर हीट एंड डेल्टा E फॉर इंटरनल एनर्जी। मीन्स आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी इंटरनल एनर्जी है प्लस वर्क इज इक्वल टू हीट, जितना आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो बाहर से उतना ही उसमें इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क लग रहा है, वो इन्होंने बताया है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकंड है आपका, एक्चुअली क्या ये छोटा छोटा पोर्शन करके बता दे रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में घुसने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपसे पूछा गया है उतना ही एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा, उतना ही आपको लिख के भी आना है, ठीक। थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट, इसमें क्या है थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट में एंथैल्पी एंड एंट्रोपी के बारे में। अब एंथैल्पी और एंट्रोपी होती क्या है? एंथैल्पी क्या है? जो आपकी बॉडी की ओवरऑल इंटरनल एनर्जी होती है उसी को एंथैल्पी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को और प्रेशर को कांस्टेंट कर दोगे तो सिर्फ आपके पास क्या बचेगा? उसकी इंटरनल एनर्जी। उसी इंटरनल एनर्जी को बोला जाता है एंथैल्पी। और ये जो मैथमेटिकल टर्म है, जैसे फर्स्ट है H इज इक्वल टू E प्लस पी वी, ई है आपकी इंटरनल एनर्जी और P और V इनको कांस्टेंट कर दिया है तो आपके पास सिर्फ बची है E जो कि आपकी इंटरनल एनर्जी है। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं तो डेल्टा H, डेल्टा जहाँ पे आया मतलब कि कोई भी चीज़ चेंज हो रही है, जैसे कि इनिशियल से फाइनल में या फाइनल से इनिशियल में, तो उसके बीच के जो चेंज को डिनोट करते हैं वो डेल्टा से करते हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा HF माइनस डेल्टा HI। HF है फाइनल आपकी एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी, ठीक। नेक्स्ट आता है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। जैसे आपके सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो कि जैसे सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पूरे एक सीक्वेंस में होते हैं, लिक्विड के थोड़े बहुत रैंडम होते हैं और गैस के बिल्कुल ही रैंडम होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में या एक ही सीक्वेंस में उसके मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो सेम इसी चीज़ को कि किसी भी सिस्टम की जो रैंडमनेस होती है या डिसऑर्डरनेस होती है उसको कहते हैं एंट्रोपी। इसको डेल्टा एस से डिनोट करते हैं और इसका भी सेम है फॉर्मूला एंथैल्पी की तरह कि डेल्टा एस एफ माइनस डेल्टा एस आई, एफ फॉर फाइनल एंड आई फॉर इनिशियल। नेक्स्ट है आपका एटीपी एंड फॉस्फाजीन्स। एटीपी एंड फॉस्फाजीन्स में क्या होता है कि इसमें फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस होती है। फॉस्फोराइलेशन की वजह से आपका जो एटीपी है, ए फॉर एडेनोसिन, टी मतलब ट्राई एंड पी फॉस्फेट या फॉस्फोरस ग्रुप ऐड होते हैं। जब फॉस्फोराइलेशन होता है तो इसमें से एक लिबरेट हो जाता है, सिर्फ 2 बचते हैं, जिसकी वजह से एटीपी इज कन्वर्टेड टू एडीपी एंड आफ्टर अगेन फॉस्फोराइलेशन द फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरस जो है वो दोबारा से लिबरेट होता है और एडीपी इज कन्वर्टेड टू एएमपी
फाइनली क्या होता है कि ये एएमपी भी टूट जाता है एडिनोसिन और फॉस्फेट में, और आपको जो एनर्जी मिलती है वो इसके फॉर्म में मिलती है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था बायोएनर्जेटिक्स के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है। अभी आगे फर्दर आप पढ़ोगे कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। ये खाली जनरल इंट्रोडक्शन था।